हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के बारे में। इसमें हम बात कर रहे थे बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स की। तो इसके अंदर आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस थ्योरी ऑफ बेंजीन, एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन और हकल्स रूल्स के बारे में। इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन so आपको हमारे चैनल को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेजोनेंस थ्योरी के बारे में बेंजीन की। तो रेजोनेंस थ्योरी के कंसेप्ट को हमें समझने के लिए बेंजीन के हम जो है दो पॉसिबल वैलेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो लेंगे, ए और बी बेंजीन के लिए। अब ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स है ए और बी, इसमें एक ही तरह के और एक ही जितने बॉन्ड्स हैं, तो इसलिए ये जो है वो एनर्जी में भी इक्वल होते हैं। और सिर्फ इसमें डिफरेंस जो आइडेंटिफाई होता है देखने में वो होता है कि जो ए स्ट्रक्चर है इसमें जो डबल बॉन्ड्स हैं वो कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में प्रेजेंट है, कार्बन 3 और 4 के बीच में है, और कार्बन 5 और 6 के बीच में प्रेजेंट है। जबकि जो बी वाली स्ट्रक्चर है इसमें जो डबल बॉन्ड्स हैं वो C2 और C3 के प्रेजेंस बीच में है, C4 और C5 के बीच में है, और C6 और C1 के बीच में है। तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की, इसमें जो सारे जो 6 बॉन्ड्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं और इंटरमीडिएट बॉन्ड होते हैं डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच में। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होती है बेंजीन की, इसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं वो जो कि डबल होते हैं ए और बी के बीच में, वो मतलब रियली बिहेव नहीं करते हैं डबल बॉन्ड्स की तरह, और वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं और कम रिएक्टिव होते हैं फंक्शनैलिटी में डबल बॉन्ड से। और ये इसलिए होता है क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 बेंजीन के अंदर, जो कि डी लोकलाइज्ड होते हैं सारे 6 एटम्स पे, तो इसलिए कोई भी सिंगल वैलेंस स्ट्रक्चर जो है वो वैलिड रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है बेंजीन की। तो इसलिए इसे रिप्रेजेंट करने के लिए ज़्यादा एक्यूरेटली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिसकी एक से ज़्यादा वैलेंस स्ट्रक्चर होती है। तो नीचे ये जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इनको हम बोलते हैं, और इनके जो बीच की जो स्ट्रक्चर्स होती है, इंटरमीडिएट जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, उसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये जो वैलेंस स्ट्रक्चर्स होती है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होती है, इन्हें हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इन वैलेंस स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि इंडिविजुअली ये जो है वो एडिक्वेटली मतलब सही से रिप्रेजेंट नहीं करती है स्ट्रक्चर को रियल कंपाउंड के, क्योंकि ये दोनों ही जो स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट करती है बेंजीन को। तो कोई भी एक स्ट्रक्चर जो है वो पूरे एक्यूरेटली रियल कंपाउंड को रिप्रेजेंट नहीं करती है। और जो रिलेशनशिप होती है इन दोनों स्ट्रक्चर्स की, वो यूजुअली कर्व्ड एरो से जो है वो दिखाई जाती है, जो कि हमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दिखाता है। तो नीचे हम देख सकते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको एरो से इसमें दिखाया जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेंजीन में मूव करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाई बॉन्ड के होते हैं। इसके बाद में है एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं और सिंगल बॉन्ड होता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, और वो जो है वो बेंजीन से केमिकल बिहेवियर में रिजेंबल करता है, और ये जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है रैदर देन एडिशन रिएक्शन के। और इसका जो ये जो कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर होते हैं उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर। इसके बाद में है कि एरोमेटिसिटी एक प्रॉपर्टी होती है sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर रिंग की, जिसके अंदर जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन अलाउ करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स का। इसके बाद में है कि क्राइटेरिया क्या होता है एरोमेटिसिटी का। तो रूल फर्स्ट है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो साइक्लिक और प्लेनर होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और रूल सेकंड होता है कि हर एटम जो होता है एरोमेटिक रिंग के अंदर उसमें p ऑर्बिटल होता है, और ये जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो पैरेलल होने चाहिए ताकि कंटिन्यूस ओवरलैप पॉसिबल हो रिंग के अराउंड में। इसके बाद में रूल थर्ड है कि साइक्लिक पाई मॉलिक्यूल जो है वो p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप के द्वारा फॉर्म होता है, तो उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जिसे हम बोलते हैं हकल्स रूल। मतलब सिंपली हकल्स रूल जो है ये फॉलो करना चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए। अब एग्जांपल है जैसे बेंजीन रिंग है, तो इसके अंदर हम देखें हकल्स रूल के हिसाब से, तो इसमें 4n+2 पाई रूल इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका रूल ये जो है वो फॉलो करता है, क्योंकि इसके अंदर जब हम बॉन्ड जो है वो देखते हैं उसके हिसाब से इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और कॉन्जुगेटेड भी है, और ये हकल रूल्स को भी फॉलो कर रहा है, तो इसके अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर है। उसके बाद में हम साइक्लो टेट्राइन आयन भी देखें,
तो इसके अंदर भी जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये हकल्स रूल को जो है ये फॉलो कर रहा है। मतलब अगर हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के अगर हम इसके फॉर्मूला लगाए तो इसका जो है वो आ सकता है इसका आंसर। इसके बाद में ये जो है साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है और ये हकल्स रूल को भी ओबे करता है। इसके बाद में है हकल्स रूल। 1931 में जर्मन केमिस्ट एरिक हकल जो है उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि हमें इससे पता लग सकता है कि कोई भी अगर प्लेनर रिंग मॉलिक्यूल है उसके अंदर एरोमेटिक प्रॉपर्टीज है या नहीं, तो ये जानने के लिए हकल्स रूल जो है वो मतलब बनाया गया था। और ये रूल जो है हमें बोलता है कि साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं, और अगर है तो उसे एरोमेटिक जो है वो बताया गया था कि अगर ये उस इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं इसके अंदर प्रेजेंट तो ये एरोमेटिक है। तो ये जो रूल है उसे हम बोलते हैं हकल्स रूल। सो गाइज ये था आज के टॉपिक से रेजोनेंस थ्योरी ऑफ बेंजीन, एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन और हकल्स रूल। सो इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज।